Myself, Mrs. Pranoti Tirak, founder of Monoved Foundation. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing a new topic, that is expectation, अपेक्षा. What is expectation? ये अपेक्षा क्या होती है? बेसिकली अपेक्षा जो है ये हमारे लाइफ का एक भाग है जो हम अननोइंगली करते जाते हैं. हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कब एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा तैयार करते हैं. जैसे कि मुझे कुछ चाहिए जो मैं खुद नहीं फुलफ़िल कर सकता हूँ, या मुझे कुछ करना है जिसके लिए मुझे कुछ हेल्प चाहिए. जब भी मुझे फील होता है कि मुझे कुछ और चाहिए, और जब भी मुझे फील होता है कि मैं खुद के लिए सफिशिएंट नहीं हूँ, तब मेरी अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन तैयार होती है. ये एक्सपेक्टेशन है तो है, ठीक है, मगर क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि अपेक्षा नहीं होनी चाहिए. ये हो रही है, मगर ये अपेक्षा ही रहे तो बहुत टाइम अच्छा रहता है. कभी कभी कैसा होता है कि मुझे अपेक्षा रहती है कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी हो. किसी को लगता है मुझे पैसे बहुत मिलने चाहिए. बच्चों को लगता है कि मुझे हर एक खिलौना चाहिए. मैं जो मांगता हूँ वो हर एक चीज़ मेरे माँ बाप मुझे लेके आ रहे, अच्छा है, लेके आए तो अच्छा है. जो कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले, अच्छी नौकरी मिले, सब कुछ अच्छा होना चाहिए. जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े तो मम्मी पापा वो दे. ये जो सब है दैट इज़ अपेक्षा, दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन. बट इफ़ इट इज़ नॉट फुलफिलिंग, जब भी वो कंप्लीट नहीं होती है तो हमें क्या फील होता है? तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें फ्रस्ट्रेशन या फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता है, एंजाइटी फील होती है. स्लोली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा का पूरा न होने से डिप्रेशन लेवल भी बढ़ सकती है. और बहुत टाइम ऐसे लगता है कि अरे मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. तो ये सब अपेक्षा का रिजल्ट है. दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन. अपेक्षा जो है ये पूरी होने के लिए हम बहुत प्रयास भी करते हैं, या फिर हम कुछ हमारे लाइफ में बदलाव भी लाते हैं. ये भी ज़रूरी है कि बहुत टाइम हमारी अपेक्षा पूरी होनी चाहिए, मगर कुछ भी सब करने के बाद, जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करने के बाद भी इफ़ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिलिंग, देन it leads to definitely frustration and anxiety. हाँ, मगर हर एक के बारे में ऐसा ही हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी. कभी कभी ये अलग भी हो सकता है. जैसे कि उनको कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिख रहे हैं, मगर सप्रेशन लेवल बहुत टाइम बढ़ता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रयास किया है मगर कुछ नहीं हाथ में लग गया. तो इसके रिजल्ट जो है दैट इज़ सप्रेशन. तो ये अपेक्षा हर धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगती है, और हम हमारे लाइफ में बहुत सारे अपेक्षाओं को लेके घूमते रहते हैं. सो इन आवर लाइफ वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, एंड एक्सपेक्टेशंस खुद के बारे में बहुत ज़्यादा रहते हैं, दूसरों के बारे में भी रहते हैं. मगर खुद के बारे में जितने ज़्यादा हो वो हमें बहुत टाइम हम सफ़र करते हैं, मगर उससे भी ज़्यादा जितने दूसरों के बारे में है उसके बारे में हम बहुत सफ़र कर सकते हैं. क्योंकि खुद के बारे में तो हम ट्राई भी कर सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए, मगर दूसरों के बारे में सोचो तो ये बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि दूसरे लोग क्या करेंगे ये हमें मालूम नहीं होता है. तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस बहुत बार फुलफ़िल नहीं होती है. तो फुलफ़िल न होने के बाद जब बहुत निगेटिविटी बढ़ती है तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन है या मेरी डिमांड हो चुकी है. दैट मीन इज़ इट एक्सपेक्टेशन और इज़ इट अ डिमांड. इफ़ इट इज़ एक्सपेक्टेशन then definitely it will not result into any negative feeling, but if it is demand then definitely it results into some negative feeling like frustration, anxiety, depression, any negative emotion and negative feelings that also related to demand. ये जो सब है डिमांड्स जो है वो बहुत बार ऐसी होती है कि मुझे ये होना ही चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए, जो
चाहिए पे ज़्यादा जोर हो वो डिमांड हो। हाँ, मुझे ये चाहिए, देन इट इज़ एक्सपेक्टेशन। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड। अगर ये दोनों में फ़र्क है तो एक पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव रिजल्ट्स जो दिखता है दैट इज़ एक्सपेक्टेशन का दिखता है, और नेगेटिव रिजल्ट जो दिखता है वो डिमांड का दिखता है। मगर ये जितना ज़्यादा हो, जैसे कि हम डिमांड पे ज़्यादा हो, डिमांड्स लाइफ में जितनी ज़्यादा हो उतनी हमारी खुद के बारे में जो सोच है वो निगेटिव हो सकती है, या फिर दूसरों के बारे में जो सोचते हैं वो भी निगेटिव हो सकते हैं। जैसे कि एक कोई लड़का है वो सोचता है कि अरे अभी इस लॉकडाउन में मुझे ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, क्यों मेरे कॉलेज के लेक्चरर्स मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए कह रहे हैं, मुझे नहीं करनी है, मैं नहीं करूँगा, या फिर ये होना ही नहीं चाहिए, हम घर पे हैं तो घर से जितना हो सकता है वही होना चाहिए, या फिर ऐसा है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इशू हो रहा है, तो ये छोटी डिमांड हो सकती है कि अभी इंटरनेट का इशू नहीं होना चाहिए, मगर समटाइम्स इट रिजल्ट्स इनटू प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि इंटरनेट नहीं हो तो प्रॉब्लम बढ़ती है, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, फ्रस्ट्रेशन, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, आज से मैं स्टडी नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिमांड्स का भी रिज़ल्ट निगेटिविटी में हो सकता है। हम लाइफ में जितना डिमांड पे रहता है उतना हमारी निगेटिविटी स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। जितना स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उतना हम खुद के बारे में या दूसरों के बारे में जो भी सोचते हैं वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इसलिए जितनी डिमांड्स ज़्यादा उतना निगेटिविटी का इफ़ेक्ट ज़्यादा, उतना स्ट्रेस ज़्यादा। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पे रहने का प्रयास करें। If you try to be on expectation level, then definitely it can help us. If we going again and again on demand, then definitely it is problematic for us. So if we learn how to be on expectation level, then definitely it will helpful for us. Expectation level का जो है वो हमारी कैसे रह सकती है, जैसे कि हम खुद के लिए ये सोच सकते हैं कि मैं डिमांड पे जा रहा हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है या डिमांड है। पहले तो हमें ये क्लियर करना है ये एक्सपेक्टेशन है या ये डिमांड है। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि ये डिमांड है तो डेफिनेटली मैं प्रयास करूँगा कि मैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा हूँ वो मैं कम करूँगा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो रही है या इंटेंसिटी बढ़ रही है, एग्रेशन बढ़ रहा है, तो मैं वो कम करने का प्रयास करूँगा, और मैं ये सोचूंगा कि अरे मेरे लाइफ में ये हो तो अच्छा है, अरे मेरे लाइफ में ये होना ही चाहिए। ये जो फीलिंग है वो जितनी ज़्यादा मैं कम कर सकता हूँ वो कम करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन लेवल में आने के लिए दिक्कत नहीं होगी। और उससे भी मेरे एक्सपेक्टेशन रहने का मुझे फ़ायदा ये है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहूँगा, और मेरे खुद के बारे में भी सोच पॉजिटिव रहेगी। एक्सपेक्टेशन का ये एक और फ़ायदा है कि हम दूसरों के साथ डील करने में इजी वे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, देन ऑल्सो इट इज़ लाइक कि मुझे जो भी चाहिए मैं खुद फुलफ़िल कर सकता हूँ। सो सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेवल में होने का फ़ायदा है। अगर मैं डिमांड में हूँ तो मुझे दूसरों का जो साथ है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उनका जो हेल्प है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं जितना एक्सपेक्टेशन लेवल पे रहूँगा, जितना ज़्यादा मैं खुद के बारे में सोचूंगा, खुद का प्रयास बढ़ने के बारे में सोचूंगा, और वो भी है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मगर मैं प्रयास करने का रिज़ल्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव रहेगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूँ। जब ये सोच मैं मेंटेन करने के लिए प्रयास करूँगा या फिर मेरे सोच ऐसी हो तो डेफिनेटली मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल मेंटेन रह चुका है, या एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ेगा नहीं। तो मैं खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद का सोच बढ़ने के लिए एफर्ट्स लूँगा। सो दिस इज़ रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन। एंड
it definitely helpful for you, because it definitely not result into any negative effect or not related result into stress. तो ये था एक्सपेक्टेशन के बारे में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? डेफिनेटली इफ़ यू लाइक इट क्लिक ऑन लाइक बटन. If you want more help, definitely I am coming with new topics in the next video which will help you to release your stress and your maintain your mental health. So that's enough for today. We will definitely meet you in the next video. Thank you.